जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली ज्योतिषम तंत्र निवारण केंद्र के आपके अपने इस चैनल पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि भी बहुत सारे छोटे छोटे सिद्धि प्रयोग हम आप तक पहुंचाएंगे जो बहुत ही गुप्त प्रयोग है। सद्गुरुदेव द्वारा प्रदत्त इन प्रयोगों को अब जिन लोगों के पास है वो या तो दबा के बैठे हैं, बाहर नहीं आने देते, स्वयं तक या स्वयं के परिवार तक ही सीमित रखते हैं, और कुछ ऐसे लोगों के पास है जो खुद भी अब उन लोगों को चीज़ों को भूल गए हैं क्योंकि उन्होंने अपना स्तर इन प्रयोगों के माध्यम से बहुत ऊपर उठा लिया है। ये चमत्कारी प्रयोग आपका भी जीवन बदलेंगे। आज सर्व मनोकामना सिद्धि माँ मातंगी प्रयोग, महाविद्याओं में से एक माँ मातंगी, जिनकी कुंडली में सूर्य इनकम का कारक होता है, दशम भाव में होता है, लग्न पंचम या नवम में होता है, वे लोग मातंगी साधना से माँ मातंगी की कृपा प्राप्ति आसानी से कर लेते हैं। लेकिन कई लोगों को या तो कुंडली का पता नहीं है, या किसी की कुंडली में सूर्य खराब है, या अनेक स्थितियां बनी हुई, तब ऐसी अवस्था में किया जाता है माँ मातंगी का सर्व कामना सिद्धि प्रयोग, जिसे कोई भी कर सकता है। और इस प्रयोग के माध्यम से आप अपनी कोई भी इच्छाओं की पूर्ति करेंगे। चाहे वो इच्छित विवाह हो, पति पत्नी में विवाद हो रहा हो तो उसे सामान्य कर वहां पर शांति होगी, प्रेम होगा, सौंदर्य की प्राप्ति हो, व्यापार वृद्धि हो, शत्रु या बीमारी से छुटकारा हो। यह प्रयोग आपके जीवन में अनुकूलता अवश्य ही लाएगा। छोटे प्रयोग बड़ी साधनाओं से ज्यादा प्रभावशाली होते हैं, ये हम पहले भी बोल चुके हैं। लेकिन ये भी बोल चुके हैं कि तंत्र वो ताला है जिसकी चाबी का नाम विश्वास है, तभी यह ताला आप खोल पाएंगे। तो इस चमत्कारिक प्रयोग को कब करना है, कैसे करना है, वो सारी विधि आपको बताएंगे। उससे पहले आप लोग एक चीज को समझें कि जो संपर्क करने का समय है फोन पर, वो है दिन में 11 बजे से शाम 4 बजे तक। उसके पहले या उसके बाद में फोन उठे ना उठे हम आपको बता नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर समय फोन फिर साइलेंट रहता है, हम हमारी साधनाओं में, काम में होते हैं। फिर कभी दिख गया तो हम फोन उठा लेते हैं, नहीं तो नहीं उठा पाते। तो 11 से 4 में आप बात कर सकते हैं। उसमें भी शुक्रवार और मंगलवार को 12 बजे के बाद ही उठाते हैं, 12 से 4, क्योंकि शुक्रवार मंगलवार को पूजन अधिक होता है, हमारे खुद के कामकाज अधिक होते हैं, इस वजह से लेट हो जाता है। बहुत सारे लोग हैं रात को 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे लगाते हैं, या फिर सुबह से फोन पे फोन लगाना शुरू कर दे। सुबह तो चलो फिर भी हम मान ले कि सुबह से किसी को कुछ अर्जेंटी हो गया या है तो ठीक है, किसी ने लगाया, हम उठा के बात भी कर लेते हैं। शाम को लोग 11 और 12 बजे लगाते, जब वीडियो देखा तब लगा। तो ऐसे लोगों में ना तो शिष्टाचार होता है, ना कोई सभ्यता होती है। उनका जब मन करे वो लगा देते हैं किसी को भी। तो ये ऐसे लोग हैं जो वो मूर्खों की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग मूर्खों की श्रेणी में आते हैं कि कितने भी बजे अपन लगा। खैर वो बात अलग है कि हम उठाते ही नहीं, क्योंकि फोन साइलेंट हो जाता है। बाई चांस ही अगर दिख गया और हम अगर साधना पे नहीं है तो ही उठाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों की अब क्या ही कहें। अब इस प्रयोग को करें उससे पहले जो लोग अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना नाम, जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान नीचे दिए गए नंबर पर भेज सकते हैं। कुंडली विश्लेषण का जो शुल्क है वो 501 रुपये है। वो भेज के उसका स्क्रीनशॉट साथ में व्हाट्सएप करें डिटेल के साथ। जिन लोगों की कुंडली आदि नहीं है वो ऑरा स्कैनिंग करवा सकते हैं। ऑरा स्कैनिंग के लिए अपने सर से पैर तक की फोटो भेजें, और फोटो के साथ में एक चीज का ध्यान रखें कि जब फोटो खींचे तो जूते चप्पल नहीं पहनना, अंगूठी या तावीज पहना है तो निकाल देना, उसके बाद फोटो खींचनी, क्योंकि उससे ऑरा डिस्टर्ब होता है। कपड़े पहनना है,
फोटो के साथ सीधे हाथ की हथेली की फोटो, अगर पुरुष है तो, स्त्री है तो उल्टे हाथ की हथेली की फोटो। हथेली की फोटो में भी आपका जो रेखाएं हैं वो स्पष्ट दिखना चाहिए, ऐसी फोटो खींचे। साथ में उसका जो शुल्क है 1100 रुपये, वो डाल के उसका स्क्रीनशॉट भी व्हाट्सएप कर दें। तो ये चीजें आप करेंगे तो 2 से 3 दिन या 4 दिन में आपको सारी डिटेल मिलेगी। इसके अलावा जो लोग तंत्र का करवाना चाहते हैं वो संपर्क कर सकते हैं। कोई बाहरी बाधाओं से पीड़ित है वो करवा सकते हैं। जो लोग हवन इत्यादि करवाना चाहते हैं या नवग्रह मंत्र जब अपने लिए करवाना चाहते हैं वो करवा सकते हैं। किसी प्रकार का यदि आपको कोई सर्टिफाइड रत्न आदि चाहिए तो वो भी आप हमारे संस्थान के माध्यम से मंगा सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी चीज करवाते हैं, कोई अनुष्ठान करवाते हैं, कोई जाप करवाते हैं, तो उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक तो व्यवस्थित तरीके से आपका काम किया जाता है, दूसरा आप जो सहयोग राशि इसमें देते हैं उसका कुछ अंश दान में जाता है। जैसे गरीबों के लिए खाने आदि के लिए, गंभीर बीमारी से जो ग्रस्त होते हैं उनके लिए डोनेशन में, और अनेक अनेक जगह जहां आवश्यकता होती है उसमें से आपका कुछ हिस्सा जो होता है उसमें से कुछ हिस्सा निकाल के दान में दिया जाता है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर तंत्र, आपके निमित्त की गई क्रिया और पुण्य तीनों साथ में हो जाते हैं और ईश्वरीय कृपा आप पर बनती है। साधना का जो क्षेत्र है वो धैर्यवान लोगों के लिए है। जो लोग उत्पाती हैं या फिर हर जगह उनको बहुत जल्दी होती है, ऐसे जल्दीबाजी करने वाले लोगों के लिए कभी भी साधना का क्षेत्र नहीं होता है। अगर आप साधना के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं तो धैर्य को अपनाएं और धैर्य के साथ ही आगे बढ़े, तभी आप सफलता को प्राप्त कर पाएंगे। अन्यथा यदि आप जल्दबाजी में हर काम को करते हैं, हर साधना को करते हैं, कई लोग पूरे नियम भी फॉलो नहीं करते हैं। हमने कई लोगों को देखा है, हमने जब उनको अच्छे से बता दिया, बोला वीडियो भी सब कुछ है देख लो, उसके बाद भी उन्होंने 50 गलतियां कर दी। तो ऐसे में आपको साधना का फल मिलने के बजाय आप उसका नुकसान उठा लेते हैं। तो ऐसे लोगों को हमने बोला है कि ठीक है, पेड ग्रुप है, आप लोगों को नहीं साधना के बारे में कुछ मालूम तो आप लोग पेड ग्रुप से जुड़ जाइए। तो उसका वापस जो टाइमिंग वो 6 महीने कर दिया है, 5100 रुपये शुल्क है और 6 महीने उसमें आपको सिखाया जाता है, गाइड किया जाता है कि साधना कैसे करनी है। साधना करने से पहले साधना को कैसे करना है ये सीखना बहुत जरूरी है। आप जब एक के बाद एक साधनाएं आप जब करवाते हैं तो आपको नॉलेज हो जाता है कि अब साधनाओं को कैसे करना है। अगर 6 महीने अगर आप एक कोर्स कर लेंगे और उसके बाद अगर कोई सा भी मंत्र उठा के आपको दे देगा कि ये मंत्र है, इसकी विधि हमें नहीं पता, तो आप स्वयं उस विधि को बना लेंगे। आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि आप स्वयं उस विधि को बना लेंगे कि साधना कैसे करना मैं अपने हिसाब से कर लूंगा। बस मंत्र मिल गया, ठीक है। अगर मंत्र में कुछ त्रुटि भी होगी तो आपकी मन की गति इतनी तीव्र होगी कि आप पता कर लेंगे कि वो सही है या गलत। बस लाइन नहीं छोड़ना है, जो यहाँ से आपको गाइडलाइन मिलती है उस हिसाब से साधना करनी है। बहुत से लोग अच्छे खासे साधना कर रहे थे, हर चीज में जीवन में परिवर्तन आ रहा था और फिर बिना बताए हमसे कर्ण पिशाच या कुछ चीजों को करने लग गए। खैर हमें पता था लेकिन हमने नहीं रोका कि जब आप हमारे मार्गदर्शन में कर रहे हैं तो फिर आपको एक्स्ट्रा करने की क्या जरूरत है। हम आपको उसी के लिए तो तैयार कर रहे हैं ताकि भावी साधनाओं के लिए आप तैयार हो। अब आपने बीच में उल्टी सीधी साधनाएं करके अपना पूरा ओरा मंडल भ्रष्ट कर दिया, वो नष्ट भ्रष्ट हो गया। जहां हम सात्विक ओरा मंडल को तंत्र की शक्ति के साथ जोड़ रहे थे, आपने उसको तामसिक शक्तियों के साथ जोड़ दिया। फिर हम रोते रहते हैं, सर दर्द हो रहा है, भारीपन लग रहा है, जो अच्छे खासे रिजल्ट आ रहे थे चीजों में अचानक से बदल गए, बीमार रहने लग गए, हम घर में बीमार। तो भाई क्योंकि तुमने वो साधना जो बताई नहीं हमने जब तुम्हें गाइड किया वही साधनाओं से लाभ हो रहा है तो वही आगे बढ़ो ना। हम जिस हिसाब से बढ़ा रहे हैं, आप अपने मन से क्यों करते हो। तो ऐसे बहुत सारे लोगों ने ठोकर खाई है, फिर लाइन पे आए हैं और वापस सिस्टमेटिक तरीके से करके आगे बढ़ रहे हैं। जो चीज हम बताते हैं उसी हिसाब से करें तो आप लाभ उठाएंगे। इसीलिए पेड ग्रुप का हमने शुरुआत की थी और बहुत से लोग जुड़ के उसमें लाभान्वित
हो रहे हैं। आइए आज आते हैं माँ मातंगी सर्व मनोकामना सिद्धि प्रयोग पर। सबसे पहले इसका मंत्र नोट कर लीजिए, फिर एक लाइन में आपको इसकी प्रयोग विधि बता देते हैं ताकि आसानी से आप इसको कर पाए। मंत्र को नोट करिए। जय मां मातंगी। मंत्र है ओम क्लीम हुम मातंगये मनोवांछितम सिद्धये फट। ओम क्लीम हुम मातंगये मनोवांछितम सिद्धये फट। ओम क्लीम हुम मातंगये मनोवांछितम सिद्धये फट। यह मंत्र है और कोई भी इसको कर सकता है, स्त्री हो पुरुष हो। बहुत से मैसेज आते, कमेंट आते कि आप इसको स्त्री कर सकती है। बिल्कुल कर सकते हैं। इससे आप अपने मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की मनोकामना हो, चाहे व्यापार में सफलता हो, जीवन में किसी चीज को प्राप्त करना हो, कुछ भी। और आपका जो व्यक्तित्व है अत्यधिक आकर्षक और सम्मोहक व्यक्तित्व के स्वामी आप होगे या हो गई, क्योंकि ये इसका प्रभाव है। साधना को आप किसी भी गुरु पुष्य नक्षत्र में शुरू करें तो अति उत्तम है। गुरु पुष्य या रवि पुष्य में स्वच्छ होकर सुबह 4 बजे के पहले साधक स्वच्छ होकर सफेद धोती धारण करे और सफेद आसन पर पूर्वाभिमुख होकर सुबह 4 बजे के पहले ही बैठ जाए। अपने सामने सफेद वस्त्र पर सर्व मनोकामना मातंगी यंत्र स्थापित करे। पहले पंचोपचार पूजन कर ले, फिर उसको स्थापित करके हाथ में जल लेके संकल्प ले, हे सद्गुरुदेव भगवान, हे मां मातंगी, हम आप ये साधना करने जा रहे हैं। इसके प्रभाव से हमारी अमुक मनोकामना की पूर्ति हो। संकल्प लेके जल कटोरी में छोड़ दे, फिर वो जल बाद में किसी गमले में डाल दे। साधना के बाद घी का दीपक प्रज्वलित करे, उत्तरमुखी होकर बैठे, स्वयं भी सफेद वस्त्र सफेद आसन बिछाए। लोगों को आसन की बड़ी दिक्कत होती है, तो जब भी आपका कोई सा भी आसन हो उसके ऊपर सफेद कपड़ा बिछा लें और 40 मिनट तक बिना माला के यंत्र के सामने इस मंत्र का जप करें और अगले दिन इस यंत्र को आप किसी जलाशय में अर्पित कर दें। घर पर एक बालिका को भोजन करवाकर भेंट दें। इससे आपकी व्यापारिक उन्नति, बुद्धि और आर्थिक उन्नति बिल्कुल होगी, आध्यात्मिक उन्नति बिल्कुल होगी और ये आपको सर्वोच्चता के शिखर पर ले जाने में समर्थ साधना है। चमत्कारिक रूप से ये आपका काम करेगी। तो इस साधना को जब आप पुष्य, रवि पुष्य, गुरु पुष्य में एक दिन कर लेते हैं, उसके बाद अगले 13 दिन, टोटल 14 दिन के प्रयोग होते हैं, छोटे प्रयोग। तो अगले इसी प्रकार सुबह 4 बजे के पहले उठ के पुनः संकल्प लेना है और फिर यंत्र तो आपने विसर्जित कर दिया, बस आपको उत्तरमुखी होकर बैठना है। आपको मां मातंगी का एक चित्र प्रिंट आजकल ऑनलाइन प्रिंट निकल जाती है, उसको लेमिनेशन करवा के रख ले, शुरू दिन से ही रख ले, सिर्फ यंत्र विसर्जित करना है। उसके बाद पुनः पूजन करके संकल्प लें इसी प्रकार के अमुक कार्य की सिद्धि के लिए कर रहे हैं और फिर 40 मिनट मंत्र जप करें। ऐसा अगले 13 दिन, टोटल 14 दिन तक ये मंत्र जप किया जाए। अगर 14 दिन ये मंत्र जप हो जाता है, आप देखिए अगले 20, 30, 40, 50 या 60 दिन में आपकी संबंधित मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बशर्त है वो सही हो, धर्मानुकूल हो, क्योंकि देवी देवता गलत कामों में साथ नहीं देते। साबर मंत्रों के जरिए आदि से उन्हें मजबूर करके कराया जाता है, वो एक अलग प्रक्रिया होती है। वहाँ इस प्रक्रिया को हम नहीं जोड़ रहे। यहाँ हम देवी देवताओं को प्रसन्न कर अपनी इच्छा अनुसार वरदान प्राप्त करने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन अगर वो गलत होगा, आप किसी के लिए मारण कर रहे हैं, ठीक है, कोई ऐसा है जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता और आप उसको प्राप्त करने के लिए वशीकरण प्रयोग चाहते हैं, कुछ वो गलत चीजें हो जाती है। हाँ, आधिकारिक वर्ग पे आपका कोई काम रुका हुआ है, घर में कोई विवाद है, आपको तरक्की है, आपको कोई एग्जाम फाइट करनी है, आपकी सुंदरता बढ़ानी है, व्यक्तित्व में सम्मोहन चाहिए, ये सारी लीगल चीजें हैं। ये तो आप खुद के लिए मांग रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, किसी का नुकसान नहीं। तो जो चीजें सही हैं यदि आप वो करेंगे तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन गलत जो होता है वो गलत ही होता है, इसलिए कभी भी कोई गलत लाइन ना ले। सही के लिए आप कुछ भी मांगेंगे देवी देवताओं से, वो आपको बिल्कुल देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।